गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे और हमारे इस चैनल का आप आनंद भी उठा रहे होगे। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं गाइस द करंट अफेयर शो 26। तो गाइस बिना टाइम खराब किए हम चलते हैं हमारे आज के ब्रेकिंग पर जाने से पहले गाइज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार देख रहा है और बेल आइकन को दबा दें। गाइज चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो गाइज आपने देख ली है ब्रेकिंग न्यूज, तो चलते हैं हमारे आज के ब्रेकिंग न्यूज विद फैक्ट के साथ आपके सामने। यस गाइज, ब्रेकिंग न्यूज में फर्स्ट था प्रख्यात साहित्यकार मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया है। तो गाइज आपको पहले बता दें कि यह सबसे ज्यादा फेमस पर्सन के रूप में अभी पिछले ही दिनों हुए थे, क्योंकि इनको जो 2007 में पद्मश्री सम्मान मिला था गाइज, उसको उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान वापस लौटाने की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। तो गाइज ध्यान रखिएगा, यह मशहूर उर्दू लेखक थे। कैसे थे गाइज? उर्दू के जाने माने क्या थे, ये लेखक थे और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का अभी करंट में गाइज ध्यान रखिएगा क्या हो चुका है, हैदराबाद में निधन हो चुका है। यह 84 यानी 84 साल के थे। और आप सबको पता है गाइज कि इनको 2007 में क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी किताबें गाइज बहुत लिखी हुई हैं और इनकी किताबें कई राज्यों के उर्दू पाठ्यक्रमों में क्या कर दी गई हैं, शामिल भी कर दी गई हैं। उनकी रचनाओं का हिंदी, अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में क्या किया गया है गाइज, अनुवाद किया गया है, यानी उनको कन्वर्ट किया गया है उस भाषाओं के अंदर। उनकी एक फेमस किताब थी गाइज, कौन सी? अमेरिका घास काट रहा है। अमेरिका घास काट रहा है। और उनका एक यात्रा पर आधारित एक वक्तव्य था, यानी वृतांत था, वो था गाइज जापान चलो, जापान चलो। ये बहुत ज़्यादा क्या थे गाइज, प्रसिद्ध थे। तो आप सबको पता लग गया कि प्रख्यात साहित्यकार मुज्तबा हुसैन का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, जो कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैं मेरा पद्मश्री सम्मान लौटा रहा हूं। तो गाइज आई होप कि आपको फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज सेकंड पर। तो गाइज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज सेकंड है, लद्दाख में कारगिल में पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का क्या कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। यह उद्घाटन आपको बता दें गाइज कि पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक कौन, डॉक्टर मोहम्मद रजा ने, ध्यान रखिएगा कौन है, डॉक्टर मोहम्मद रजा, ध्यान रखिएगा ये थे। इन्होंने इसका क्या कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद रजा ने लद्दाख में कारगिल में पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र को
इस तरह से बताया है कि उन्होंने ये कहा है कि इस संयंत्र की क्षमता जो है वह 5 किलोवाट की है। कितने की है गाइस? 5 किलोवाट की। इससे याक प्रजनन फार्म के लिए 3 हॉर्स पावर के समर्सिबल पंप संचालित किए जा सकते हैं। अब गाइस ये याक प्रजनन फार्म जो है यह एक तरह का प्रोटोटाइप है। क्या है? एक तरह का प्रोटोटाइप है। इस तरह के संयंत्रों से सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या का क्या है? समाधान संभव है, विशेषकर उन जमीनों पर जो कि गाइस नदी के क्या है? किनारे पर है। यानी जो नदी के किनारे पर है उनकी समस्या का क्या है? इससे समाधान हो सकता है। और गाइस पशु, भेड़ और मछली पालन विभाग तथा कारगिल अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने इस प्रयास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने की स्वप्न को यानी सपने को क्या करता है? पूरा करता है। तो गाइस याद रखिएगा कि लद्दाख में, कारगिल में पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का क्या हो चुका है? उद्घाटन हो चुका है, जो कि नरेंद्र मोदी के लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के सपने को क्या करने वाला है? पूरा करने वाला है। तो चलते हैं गाइस हमारी ब्रेकिंग न्यूज थर्ड पर। तो गाइज आपकी ब्रेकिंग न्यूज थर्ड है, नासा के ऐतिहासिक स्पेसएक्स रॉकेट की लॉन्चिंग खराब मौसम के कारण क्या कर दी गई है? टाल दी गई है। यानी कि नासा इतिहास रचने से क्या हो चुका है? चूक गया है। यानी अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो कि नासा है, खराब मौसम के चलते स्पेसएक्स का जो पहला प्रक्षेपण था उसको क्या कर दिया गया है? टाल दिया गया है। स्पेसएक्स का एक रॉकेट नासा के पायलट डग हली, ध्यान रखिएगा गाइस, कौन? डग हली और कौन? बॉब बेकन। ये दो नाम आपको याद रखने हैं गाइस, बॉब बेकन, ध्यान रखिएगा, के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर 27 मई 2020 को कैनेडी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था। और गाइस यह एक पहला मौका था नासा के लिए कि जब सरकार के बजाय कोई निजी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में क्या कर रही है? भेज रही है। और गाइज आपको बता दें कि 30 मई को इसी का वापस से क्या किया जाएगा? लॉन्चिंग की जाएगी इसकी। और यह स्पेसएक्स का दूसरा प्रयास होगा। और लॉन्चिंग से महज कुछ मिनटों पहले नासा की ओर से एक बयान जारी किया था कि हम यह लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि मौसम क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? खराब है। अब लॉन्च की जो अगली संभावना है वो स्पेसएक्स ने बता दी है 30 मई को अमेरिकी समय के मुताबिक 3:22 पर हो जाएगी। तो गाइज ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल स्पेसएक्स रॉकेट की लॉन्चिंग खराब मौसम की वजह से क्या हो चुकी है? रुक चुकी है, क्योंकि यह इतिहास रचने वाला है कौन? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा। तो गाइज चलते हैं हमारे आज की ब्रेकिंग न्यूज फोर्थ पर। तो गाइज आपकी ब्रेकिंग न्यूज फोर्थ है, वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का हुआ क्या आयोजन। तो गाइज आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रीफेड, ये गाइज आपको मैंने बहुत बार बताया है, ये वर्ड ट्राइफेड बोलते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ट्राइफेड की? टी मीन्स ट्राइबल, सी मीन्स कोऑपरेटिव, उसके बाद मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और अप्रैल 1988 में इसके ऊपर क्या चलना हो गया था? काम शुरू हो गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या है गाइज? इसका मूल उद्देश्य है आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से इकट्ठे किए गए या फिर गाइज इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को यानी प्रोडक्ट को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। तो यह काम किसका है? ट्रीफेड का। इसके सहयोग से मिलकर किया गया है। गाइज ट्रीफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भी क्या कर दी है? भागीदारी बना ली है। तो गाइज आपको इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया है? ट्रीफेड के साथ मिलकर वन धन योजना कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर क्या होगा? सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा, साथ साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो गाइज
चलते हैं हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ 5 पर। हाँ जी गाइस, तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपकी 5 है वो है IBM के राजीव जोशी ने जीता वर्ष 2020 का नाइप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो गाइस आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में एक प्रतिष्ठित क्या नाम रखा गया है, नाइप्ला। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, नाइप्ला। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं गाइस आपको। पहले मैं न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, इनके द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए क्या कर दिया गया है, चुन लिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, कौन से उद्योग को गाइस, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ध्यान रखिएगा AI, क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए इनको दिया जाएगा। और वर्तमान में गाइस ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में क्या है, कार्यरत हैं। ध्यान रखें, कौन, राजीव जोशी कहां पर कार्यरत हैं अभी, IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है, नाइप्ला के द्वारा दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म आपको मैं पहले बता चुका हूं, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। तो गाइज इसके अंदर सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नाइप्ला का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है गाइज कार्लमैन बी रंगन। कौन है, कार्लमैन बी रंगन। उसके बाद यह नाइप्ला जो स्थापित हुआ था, यह हुआ था 7 मार्च, गाइज ध्यान रखिएगा, 1922 को यह क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, जिसका नाम है नाइप्ला। तो गाइज आज की हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो चलते हैं हम हमारे आज के वन लाइनर क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आपने पहले देना है। तो आपके सामने है आपका वन लाइनर क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, तो वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। तो गाइस फटाफट अपने आंसर दे दीजिए कि किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। यस गाइस, उत्तर दे दीजिए फटाफट, वन लाइनर क्वेश्चन। इसका सही आंसर है गाइस, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में क्या कर लिया है, ले लिया है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, आप बताते रहिएगा, आपके सामने पूरे क्वेश्चन है, जिसको पता है जिस भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट आंसर दे दे। क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त कर दी है। ITC सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त कर दी है। यस गाइज, अगर पढ़ा हुआ है तो उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है गाइज 100%। ध्यान रखिएगा, 100% हिस्सेदारी खरीदने पर क्या कर दी है, सहमति व्यक्त कर दी है। किसने, भारतीय बहुउद्योग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती, जिसे बोलते हैं लैक फार्मिंग, को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। आपको बताना है उस राज्य सरकार का नाम। तो गाइज उस राज्य सरकार का जो नाम है वो है छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पहल की है, ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। कल आपको बताया था, यस, 4 धाम आप सबको नॉलेज होनी चाहिए। यस, उत्तराखंड, कौन सी है,
उत्तराखंड इसका सही आंसर है गाइस, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्ति जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है वह कौन है? आपको बताना है कि भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त, यस बता देना है आपको इसका सही आंसर क्या है। तो आपको बता दें गाइस, आपको पहले भी ये नाम आ चुका है, मैंने पिछली स्लाइड्स में बता रखा है, मीराबाई चानू। ये ध्यान रखना, मीराबाई चानू। इतनी बात आपको याद रखनी है कि मीराबाई चानू को भारोत्तोलन महासंघ ने क्या कर दिया है, अर्जुन अवार्ड के लिए क्या कर दिया है, इनका नाम भेज दिया है। चलते हैं गाइस हमारे अगली स्लाइड पर, जो आपके सामने है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। ये देखिए आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है गाइस, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है? कितने रुपए का प्रावधान किया है? फटाफट बता दीजिए गाइस, फटाफट बता दीजिए गाइस। तो गाइस बता देते हैं, इसका सही आंसर है 500 रुपए का क्या किया है, जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है, 500 रुपीज। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रख दिया है? तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो आप बता सकते हो तो बता दीजिए, वरना इसका सही आंसर है 750 अरब डॉलर। कितना आंसर है? 750 अरब डॉलर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी है? नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। तो गाइस इसका सही आंसर है पीके नायर, इनको कर दी है पीके नायर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर, हाल ही में जिस देश ने या किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? आपको बताना है कि किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो इसका सही आंसर है वियतनाम को मिला है। किसको मिला है? वियतनाम को। कितने साल? यस कितने साल? 1100 साल पुराना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है उसका नाम बताना है। आपको बताया हुआ है गाइस, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है जिसका सही नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली है। कौन है? नाओमी ओसाका। तो गाइस आई होप कि आपको अब तक जो भी करवाया गया है वो समझ में आया हो। तो हम चलते हैं हमारे आज की क्विज नंबर 26 पर, जो कि आपके सामने। हाँ जी गाइस, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, CSIR IIIM यानी IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई RT लैंप आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित कर दी है? आपको बताना है गाइस कि CSIR ने किस कंपनी के साथ मिली है और कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित कर दी है RT लैंप आधारित। ऑप्शन आपके सामने, फेसबुक, टाटा, रिलायंस, नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है रिलायंस। ध्यान रखिएगा, आप सब जानते हो रिलायंस के बारे में। इनके साथ मिलकर RT लैंप, ध्यान रखिएगा, जिसकी फुल फॉर्म है, नीचे स्क्रीन पर भी आ गया होगा RT लैंप का नाम, एक न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है गाइज। ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको सीधा सीधा वहीं ले चलता हूं कि इसमें जो मरीज होंगे उनके नाक और गले के स्वाब नमूने लिए जाएंगे। यानी नाक और गले में जो भी उनके स्वाब बनते हैं उनके नमूने लिए जाएंगे, उसके थ्रू पता लगाया जाएगा कि उसमें कोविड-19 है या नहीं है, यानी कोरोना है या नहीं है। तो यह एक गाइस तेज, सस्ती और क्या है, सटीक परीक्षा है, जो कि अभी क्या किसके द्वारा मिलकर की है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा मिलकर की गई है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है गाइस, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को
कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय ले लिया है। आपको बताया हुआ है गाइज, अभी पीछे हम 1-9 क्वेश्चन पर करके भी आए हैं। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, कौन है? छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर है छत्तीसगढ़। आपको पहले बता दें गाइज, छत्तीसगढ़ का एक बार मैप देख लीजिए आप। यस, छत्तीसगढ़ की कैपिटल आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर आपको कई बार बता चुका हूं, मैं फिर भी बता देता हूं, अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। इसके जो सीएम है वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। तो गाइज बात करते हैं इस लाख की खेती के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी, गाइज ध्यान रखिएगा, अभी करंट में राज्य के वन विभाग के साथ मिलकर लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने की क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। हजारों लाख कीट मेजबान पेड़ों की शाखाओं का निवास करते हैं, लाख वर्णक का स्त्राव करते हैं, जिससे खेती क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। और छत्तीसगढ़ देश में लाख के प्रमुख उत्पादकों में से यह एक मानी गई है। इस कदम से लाख की खेती करने वाले किसानों की उत्पादकता और ऋण उपलब्धता क्या होगी गाइज? बढ़ेगी, जिससे उनमें विकास होगा और बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने को इनको मिलेगा। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है अगर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियस स्नैक किसकी प्रजाति है? आई रिपीट द क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियस स्नैक्स किसकी प्रजाति है? ध्यान रखिएगा, आपको बताना है टर्टल, डॉग, कैट और फिश। यानी टर्टल मतलब आप सबको पता है कछुआ, डॉग मीन्स कुत्ता, कैट मीन्स बिल्ली और फिश मीन्स मछली। आपको बता देना है कि यह किसकी प्रजाति है। यह आपके सामने है, स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार। यस, तो यह जो प्रजाति बोली गई है गाइज, ये बोली गई है फिश की। किसकी बोली गई है? फिश की प्रजाति बोली गई है, यानी मछली की प्रजाति बोली गई है। अभी करंट में तमिलनाडु के वेलकन्नी में कोल्लम स्थित कॉलेज से जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा एक नई सिल्वर फिश प्रजाति की क्या की गई है? खोज की गई है। यह छोटी मीठे पानी की मछली परिवार साई प्रीनेडे से संबंधित है और इसे पुंटियस स्नैक्स नाम दिया गया है। गाइज इसका नाम याद रखिएगा, बस पुंटियस स्नैक्स ध्यान रखिएगा, नाम दिया गया है। नई मछली भारत के जूलॉजिकल सर्वे में सबसे पहले क्या की जाती है? रखी जाती है, वहां इसका परीक्षण होता है। इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जुबैक के साथ पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किया गया है। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो ये पुंटियस स्नैक्स नाम की है, ये प्रजाति किसकी है? मछली की है। तो गाइज मेरा क्वेश्चन यहाँ से यही बनने वाला है, आप सबको पता है कि ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो तमिलनाडु की कैपिटल फटाफट बता दीजिए। चेन्नई। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो आपको पता है बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? एडापडी के पलोनी स्वामी। कौन है? पल्ला स्वामी। तो गाइज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज आपके सामने है। उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने के लिए पहला है। आपको बता देना है उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो गाइज इसका सही आंसर है, आपको बता देते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। और कई बार बता चुका हूँ आपको उत्तराखंड के बारे में, तो पहले बात कर ही लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्रम सिंह रावत। और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो गाइज आपको बता दें कि उत्तराखंड 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके संरक्षण के प्रयासों पर क्या कर रहा है? एक अपनी तरफ से एक प्रक्रिया निर्धारित कर रहा है और एक रिपोर्ट जारी कर दी है उसने, और एक पहला राज्य बन गया है। परियोजना का जो उद्देश्य है गाइज वो क्या है? जर्म प्लाज्म संरक्षण है, ताकि प्रजातियां वन विभाग के साथ
क्या रहें, सुरक्षित रहें और उनको संरक्षित करना पड़े और आम जनता के बीच पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी है। तो गाइस ध्यान रखिएगा क्या कि उत्तराखंड सरकार ने देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर क्या कर दी है, रिपोर्ट जारी कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है गाइस। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं, आपको बता देना है। ऑप्शन आपके सामने है 1000, 250, 500 और 100। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 500 यानी 500। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए क्या कर दिए हैं, आवंटित कर दिए हैं। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। तो गाइस आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि भारत ने हाल ही में किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित कर दिया है। ऑप्शन ए रवांडा, केन्या, कांगो और युगांडा। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है युगांडा। तो गाइस पहले आपसे ये पूछ लेता हूं कि जो युगांडा है, युगांडा के राष्ट्रपति कौन है, योवेरी कांगटा। कौन है, योवेरी कांगटा मुसेवेनी। और आपको बता दें गाइस कि यूपीडीएफ ने संयुक्त राष्ट्र से युगांडा वरिष्ठ कमांड और स्टाफ कॉलेज में सैन्य युद्ध खेल इंडिया नामक केंद्र की क्या कर दी है, स्थापना कर दी है, जिसकी लागत $2,65,000 के आसपास आंकी जा रही है। तो गाइस याद रखिएगा किस देश ने, युगांडा देश ने इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आपके सामने। हाँ जी गाइस, फिनटेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, आप सबको पता है MSME, और स्टार्टअप के लिए अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए भुगतान टेक कंपनी वीजा के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन नंबर बी ईटी मनी, ऑप्शन नंबर सी जैगल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है जैगल के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर, जैगल के साथ मिलकर, जो कि 2011 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और हैदराबाद में इसका क्या है, यस हेडक्वार्टर है। तो गाइज ध्यान रखिएगा किसके साथ मिलकर, जैगल के साथ मिलकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भवानी देवी, जिनका पूरा नाम आपको शायद नहीं पता है, मैं बता देता हूं, चनल वदा आनंदा सुंदरा रमन भवानी देवी, इसलिए इनको बोलते हैं CAS भवानी देवी। ध्यान रखिएगा जो हाल ही में खबरों में थी वह किस खेल से संबंध रखती है। तो गाइज आपको बता दें कि यह फेसर से संबंध यानी फेसिंग, आपके सामने एक फोटो आएगी अभी, उस फोटो में देखिए गाइज वो होता है फेसिंग, आप सबने देख लिया होगा, फेसिंग से संबंध रखती है, जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या कर दिया है, नामांकित कर दिया है, जिनका जन्म 27 अगस्त 1993 को हुआ था। तो गाइज आपको आज का जो करंट अफेयर है वो कैसा लगा है आपने बता देना है, क्योंकि अब आपके आ चुके हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है गाइज, देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपका कल का था कि हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है, जो कि सांस लेने पर आधारित है। वह इसका आंसर है भारतीय नौसेना ने क्या की है, विकसित की है, भारतीय नौसेना। और गाइज हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके सामने है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भारत पोस्ट और बागवानी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए साझेदारी की है। ऑप्शन आपके सामने है गाइज, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो गाइज आपको बता देना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो गाइज आपको बता देना है आपको आज का सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए अलविदा।